नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 29 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 29 दिसंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। 1 दिसंबर को हमने मनाया था विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और टाटा व्हील बलिदान दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और दोस्तों 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है और यूनिसेफ डे मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और दोस्तों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं दोस्तों और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और कल क्विज कौन सा हुआ था हमारा 124वां। और देखिए दोस्तों, अगर कोई न्यू स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता है तो वो सारे 124 क्विज दे सकता है और उसके पहले भी बहुत से क्विज किए दोस्तों हमने, तो आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो आप सारे क्विज अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। कल जो हमारा 124वां क्विज हुआ था दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो प्रिया मिश्रा की आई है, सेकंड रैंक आरएस की आई है और जो थर्ड रैंक है वो वंदन की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है श्री रणवीर जाटव को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये है श्री रणवीर जाटव, इनको अभी हाल ही में रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विवाद से विश्वास योजना कब लागू की जाएगी दोस्तों? तो ये लागू की जाएगी 1 जनवरी 2022 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये कब तक लागू रहेगी दोस्तों? 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी, ठीक है। तो लगातार 3 महीने तक की ये योजना चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश का पहला वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक और संग्रहालय किस जिले में बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश का पहला वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक और संग्रहालय उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के द्वारा भोपाल में नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये श्री JN कंसोटिया, डॉक्टर कपिल तिवारी और श्रीमती अनुभव श्रीवास्तव, तीनों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। बात करें हम यहाँ पर JN कंसोटिया की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव है। बात करें यहाँ पर डॉक्टर कपिल तिवारी की, तो दोस्तों इनको 2021 का पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2021 में 3 पद्म अवार्ड मिले हैं। पद्म अवार्ड की बात कर रहा हूँ। पद्मश्री 2 को मिला है, एक भूरीबाई को कला के क्षेत्र में, और भूरीबाई का संबंध झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है, और एक मिला है डॉक्टर कपिल तिवारी को, ठीक है। इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको कला एवं साहित्य के क्षेत्र में मिला है। और देखिए दोस्तों, भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो वो भी पद्मश्री अवार्ड है। भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा है? तो पद्म भूषण है। किसे मिला है? सुमित्रा महाजन जी को मिला है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा है दोस्तों? पद्म विभूषण है। भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा है? भारत रत्न। दूसरा है दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 से लेकर 26 दिसंबर 2021 तक अभी अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसकी थीम क्या थी। तो देखिए इसकी थीम थी दोस्तों लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा थी अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की थीम। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो भोपाल में किया गया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स 2021 में 19 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो देखिए मध्य प्रदेश की रैंक कर रही है इस बार 17वीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और सबसे लास्ट पर कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? 19वें स्थान पर, तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। और 18वें स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? बिहार राज्य रहा है। तो देखिए नीचे से हमारे मध्य प्रदेश की रैंक क्या है दोस्तों? तीसरे नंबर पर है नीचे से।
तो देखिए सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य दोस्तों, केरल है, ठीक है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश के स्थान पर है और पांचवें स्थान पर है महाराष्ट्र। और देखिए नीचे से हम बात करें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर बिहार और मध्य प्रदेश की भी रैंक बहुत बेकार है दोस्तों, नीचे से तीसरे स्थान पर है, ठीक है, 19 राज्यों में। और देखिए दोस्तों हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर नीति आयोग की, तो इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। और अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में राजीव कुमार है, प्रथम कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों, वर्तमान में तो अभिकांत है। प्रथम सीईओ कौन थे नीति आयोग के, तो ये सुश्री खुल्लर थे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और योजना आयोग का नाम ही बदलकर नीति आयोग किया गया है। नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, न्यू दिल्ली में है। और नीति आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और दोस्तों नीति आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 7 वर्ष का होता है। देखिए जो योजना आयोग था इसका कार्यकाल कितने वर्ष का दोस्तों, 5 साल का था, ठीक है। और नीति आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 7 वर्ष का होता है। वैसे किस जिले का सिंगापुर की तर्ज पर सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। भोपाल और इंदौर जिले का सिंगापुर की तर्ज पर सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स बनाया जाएगा। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर 2 शहरों का बायोडायवर्सिटी इंडेक्स बनाया जा रहा है। कौन कौन से जिले हैं, भोपाल है और इंदौर है। दोस्तों अभी तक हमारे देश के 6 शहरों में जो सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स है ये बनाया गया था। कौन कौन से, गंगटोक, कोच्चि, देहरादून, पुणे, फरीदाबाद और रायपुर में। दुनिया का पहला सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स किस देश में बनाया गया था दोस्तों, तो ये सिंगापुर में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2008 में बनाया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में विकसित किया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो ये है इंदौर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन, ठीक है। और देखिए दोस्तों नीमच में 100 करोड़ रुपए का बायोटेक्नोलॉजी प्लांट विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो कहां पर, नीमच में 100 करोड़ रुपए की लागत से बायोटेक्नोलॉजी प्लांट विकसित किया जाएगा। और इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर विकसित किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस किस जिले में खोला जाएगा दोस्तों, तो ये खोला जाएगा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वो भी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट को विकसित किया जाएगा साइंस सिटी के रूप में। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए दोस्तों, तो ये है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो ये शिप्रा नदी के किनारे है। और बात करें IIT इंदौर की, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 2009 में हुई थी। और इसके डायरेक्टर कौन है, अभी नीलेश कुमार जैन है। और चेयरमैन कौन है, दीपक बी पाठक है। तो देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्राचीन वैभवशाली ज्ञान परंपरा के अनुरूप मालवा क्षेत्र के उज्जैन को प्रौद्योगिकी और ज्ञान विज्ञान के एक प्रमुख शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके तहत उज्जैन में IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस। और 100 एकड़ भूमि पर स्थापित यह कैंपस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र और मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रदान करेगा। और दोस्तों यह अपनी तरह का देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा कि यह रिसर्च पार्क इंदौर, उज्जैन और आसपास के सभी क्षेत्रों की औद्योगिक इकाई को शोध कार्य में मदद करेगा और साथ ही स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगा। इसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें 100 से 150 कंपनियों को जोड़ा जाएगा। विश्व की श्रेष्ठतम भारतीय काल गणना और कैलेंडर सिस्टम का केंद्र स्थान भी दोस्तों उज्जैन रहा है। काल गणना और खगोलीय विज्ञान में उज्जैन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ सेंटर स्थापित किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस इंजीनियरिंग और एस्ट्रोफिजिक्स के पाठ्यक्रम के साथ रिसर्च और प्रयोगशाला भी स्थापित होगी। भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित यह केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश का मॉडल बनेगा, जिसमें कृषि, ज्ञान परंपरा, हॉलिस्टिक मेडिसिन, प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने जैसे विषयों पर शोध होगी।
सेंटर में डिजिटल ह्यूमैनिटीज, एनवायरमेंटल ह्यूमैनिटीज, डेवलपमेंट स्टडीज पर नेशनल रिसर्च सेंटर और सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस एजुकेशन पर राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस किस जिले में खोला जाएगा? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। साइंस सिटी के रूप में किस सिटी को विकसित किया जाएगा? तो ये उज्जैन सिटी को विकसित किया जाएगा। और देखिए, विश्व का एकमात्र स्थान जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत हो जाए, तो वो भी कौन सा है दोस्तों? उज्जैन है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र स्थान है दोस्तों उज्जैन, जहां पर 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 30 दिसंबर से काठमांडू में आयोजित एशियन रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हमारे मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है दोस्तों? तो ये 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10 खिलाड़ी। और देखिए दोस्तों, एशियन रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? काठमांडू में। काठमांडू कहां पर है दोस्तों? नेपाल में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ पर नेपाल की लोकेशन देखिए तो ये है नेपाल देश, इसकी राजधानी काठमांडू है दोस्तों। तो यहीं पर होना है एशियन रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप। और इसमें दोस्तों हम भारतीय टीम में हमारे मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। और देखिए दोस्तों, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय भी है। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन, एशिया की साउथ में है ये 8 कंट्री, इसलिए इसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और कौन कौन सी कंट्री है दोस्तों इसमें? मालदीव है, श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये 8 कंट्री है सार्क कंट्री में। तो देखिए दोस्तों, नेपाल के काठमांडू में आयोजित एशियन रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में मध्य प्रदेश से 10 खिलाड़ी चुने गए हैं। चयनित खिलाड़ी सोमवार को नेपाल रवाना हो गए। कौन कौन से खिलाड़ी है? अर्पित निवाड़े, मयंक हरियाले, सूर्यांश डहरिया, फलक नाज, हर्ष कुलरे, राजनंदी सिसोदिया, पालक, अंबर जोशी और मान्या राजपूत। और चयनित खिलाड़ियों को रोप स्कीपिंग फेडरेशन के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश रोप स्कीपिंग के महासचिव शैलेश शुक्ला ने अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस शहर के दीप्ति लोट को मिसेस इंडिया फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये है इंदौर शहर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। और दोस्तों ये है दीप्ति लोट। इनको अभी हाल में 3 पुरस्कार मिले दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों? एक तो मिसेस इंदौर, दूसरा मिसेस स्टेट विनर और तीसरा मिसेस इंडिया फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इंदौर की दीप्ति लोट ने जयपुर में 18 व 19 दिसंबर को आयोजित फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड में दीप्ति को 3 सम्मान मिले हैं दोस्तों। पहला मिस इंदौर, दूसरा मिसेस स्टेट विनर और तीसरा मिसेस इंडिया फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्हें अपने नाम किया है। और यह सम्मान उन्हें संस्था के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल और आनंद कीर्ति चौधरी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ईसा सिंह ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? इन्होंने जीता है रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। और देखिए दोस्तों, ये एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? इस्तांबुल में किया गया था। इस्तांबुल कहां पर है? तुर्की में है। ठीक है, तुर्की की राजधानी है दोस्तों इस्तांबुल। और देखिए, जैसे रसिया, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आता है ना, वैसे ही तुर्की भी एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है। ठीक है, ईसा सिंह का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट से है और ये है ईसा सिंह। तो देखिए दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित हो रही एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हमारे चंबल की बेटी ईसा सिंह ने भारत को रजत पदक दिलाया है। और इन्होंने दोस्तों सीनियर वर्ग के 84 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए रजत पदक जीतकर मुरैना का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लेबनान की रैप्टन जोशी जिल ने गोल्ड मेडल जीता है और इंडिया की ईसा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है और लू चीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ईसा सिंह चंबल की पहली लड़की है दोस्तों जिन्होंने सीनियर एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में यह पदक जीता है। और मध्य प्रदेश में ईसा लगातार 3 साल से बेस्ट लिफ्टर ऑफ द मध्य प्रदेश रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय मालवी भाषा सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है हेमलता शर्मा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। न्यू दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल 2021 में इंदौर की हेमलता शर्मा को सम्मानित किया गया है और उनकी पुस्तक सजा पर्व मालवी लोक परंपरा पर उन्हें मालवी बोली के संरक्षण, संवर्धन एवं लोक परंपरा को जीवित रखने के प्रयास हेतु राष्ट्रीय मालवी भाषा सम्मान 2021 दिया गया है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, किस जिले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये ग्वालियर के किले को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्वालियर के किले को कहा जाता है दोस्तों जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, बाबर ने ग्वालियर के किले को किलों का रत्न भी कहा है
और किले का निर्माण जो है राजा सुराज सेन द्वारा करवाया गया था। ये किस पर्वत पर स्थित है दोस्तों? गोपचल पर्वत पर स्थित है। और बादल महल तथा गुरजी महल किले में स्थित है। और किले में तेली का मंदिर, सासबहू मंदिर, और देखिए सासबहू मंदिर बहुत बार पूछा भी गया है, सूर्य मंदिर तथा मान मंदिर स्थित है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, दूल्हादेव मंदिर हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? खजुराहो में, मंदसौर में, ओमकारेश्वर में या महेश्वर में? तो इसका आंसर पूरे डिटेल में दीजिएगा। और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।